हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पावर के वेरियस फार्मूले को भी पढ़ा था। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो एक वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो कल जो वीडियो अपलोड होगा, that would be the last video of क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। और उस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर पे। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस इन दिस वीडियो द टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जो टर्म है, ये भी कई बार न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछ देता है कि फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होता है, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। हम ये जानते हैं कि वर्क डन ही एनर्जी है, जितना वर्क डन करते हैं वो वही एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही बात है, जो इलेक्ट्रिक करंट है जितना वर्क डन करता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक करंट वर्क डन करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी का खर्च होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे पावर इनटू टाइम मैंने लिखा हुआ है। अब ये कैसे है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में क्या पढ़ा था, दैट पावर इज, कल इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमने पढ़ा था, पावर इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम टेकन, है ना। ये पढ़ा था हमने, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट टाइम टेकन, ठीक है। सो ये W के जगह पे हम एनर्जी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वर्क डन एनर्जी की इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एनर्जी बाई टी। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई लिख देते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टी, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या E इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये सब रीडिंग देने पे भी पूरे पता चल जाएंगे कि ये क्या आप बोल रहा है, कितना ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। यू जस्ट गो टू रीड ऑल दिस एंड यू विल फाइंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर क्या है? तो अभी किलोवाट आवर के बारे में समझना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो आपके पास एक मशीन है, जिसका पावर आपको दिया हुआ है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट, KW से मैं लिख रहा हूँ 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। एक आपके पास इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, एक मशीन है मान लो आपके पास, और उसमें 1000 वाट उसका पावर है, 1000 वाट उसका पावर है। और उसको जब आप 1 घंटे के लिए यूज करोगे, ध्यान से सुनना, एक आपके पास मशीन है जिसका पावर 1000 वाट है, यानी 1 किलोवाट है, और जब आप उसको 1 घंटे के लिए यूज करोगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। जब एक मशीन आपके पास है मान लो, ठीक है, और उस मशीन का पावर 1000 वाट लिखा हुआ है, उस पर 1000 वाट उसका पावर है, और उसको जब 1 घंटे के लिए आप लगातार यूज कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, जो खर्च करेगा जो एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगा? 1 किलोवाट आवर होगा। तो आपको अब ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जूल है एनर्जी का यूनिट, हमें पता है जूल, ठीक है। ये JOULE, ये जूल है क्या? एनर्जी का यूनिट है। लेकिन ये किलोवाट आवर क्या है? ये बहुत बड़ा यूनिट है। जूल इज अ स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है, एंड किलोवाट आवर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। तो इसीलिए हम किलोवाट आवर का यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज होता है, वहाँ पर किलोवाट आवर का यूज करते हैं। सो किलोवाट आवर इज वाट, जब किसी मशीन पे जिसका पावर 1000 वाट हो या 1 किलोवाट हो, और उसको 1 घंटे के लिए यूज किया जाए, और उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। हम रिलेशन बताने जा रहे हैं किलोवाट आवर और जूल में। तो आप देखो किलोवाट आवर इज व्हाट, देखो
हम जानते हैं 1 वाट इक्वल टू इज वॉट 1 जूल/1 सेकेंड, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन फाइंड करने हम लोग जा रहे हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 जूल/सेकेंड फॉर 1 आवर, क्योंकि हमने पता है कि मशीन को कितने देर यूज करना है, 1 घंटे यूज करना है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा उस एनर्जी को हम बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये फॉर 1 आवर, और 1 आवर को हमने यहाँ चेंज कर लिया 60 × 60 एंड ये आपके पास सॉल्व करके आ गया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल, ठीक है। 36 लाख जूल, 36 लाख जूल एनर्जी 1 किलोवाट आवर में होता है, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। 3 ये भी वही लिखा हुआ है एक्चुअली, आप इसको देखो ये भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये 10 के पावर में हमने लिख दिया है बस। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट एनर्जी को हम कह सकते हैं, ओके। तो व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ओके। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझने के पहले आपको एक चीज़ समझ, आपको मे बी ये पता ही होगा पहले से, आप याद करो जो आयरन यूज़ करते हैं हम, जो कपड़ा प्रेस करने में जो आयरन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, वो आयरन में जो कॉइल लगा होता है वो नाइक्रोम वायर का होता है, और नाइक्रोम इज अ एलॉय, ठीक है, ऑफ नाइक्रोम इज अ एलॉय, ठीक है, और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो जब वो इलेक्ट्रिक करंट से हीट उससे करंट जब पास होने का कोशिश करता है तो उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है, तो वो बहुत ज़्यादा वायर हीट हो जाता है, एंड देन इट हेल्प्स अस टू प्रेस आवर क्लॉथ, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीटिंग करंट के जो इफेक्ट्स हैं, करंट के जो हीटिंग इफेक्ट्स है वो क्या क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको कह सकते हो कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ, अब हीट का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। हीट इज अ एनर्जी, और एनर्जी का कुछ फॉर्मूला तो होता है, तो हीट का भी कुछ फॉर्मूला होगा। देखो अब ये क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में फॉर्मूला, हमने पढ़ा है W इक्वल टू क्यू इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला से। क्या पढ़ा था? जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, मान लो एक वायर है, ये एक वायर मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ठीक है। और ये पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पे पोटेंशियल है V2, और इन दोनों साइड का मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मान लो V2 माइनस V1 है, ठीक है, V2 माइनस V1 एंड दैट इज इक्वल टू V, मान लो वो V के इक्वल है, ठीक है, AB का पोटेंशियल डिफरेंस। और Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A, एक सेकेंड मैं फिर से बना देता हूँ, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B पास करता है। Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B जैसे पास करता है तो उसमें वर्क डन कितना होता है, Q इंटू वी, उस केस में वर्क डन होता है Q इंटू वी। आई होप ये समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने इसको समझाया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। सो W इक्वल टू Q इंटू वी, ये हम फार्मूला जानते हैं। उसके बाद हम ये भी जानते हैं I इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इक्वल टू आई टी, है ना। यहाँ से हमने Q का वैल्यू निकाल लिया, Q इक्वल टू आई टी, और V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, इसका भी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट W इक्वल टू I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमने फॉर्मूला से, ये हमने पुट करने से वैल्यू ये हमें मिल गया। वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम जानते हैं वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है, तो जो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा जो वर्क डन था ये पूरा ऑल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, पूरा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बट दैट इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपने देखा ये जो हीट एनर्जी है ये ये इसका फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। आई इज वॉट हियर, आई इज करेंट,
आर इज व्हाट, रेसिस्टेंस, एंड टी इज टाइम, जितने टाइम के लिए करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूला को थोड़े अच्छे से समझते हैं। देखो कैसे, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना, यानी जितना ज़्यादा आप करंट पास कराएंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमने पता चला दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा रिलेशन क्या पता चल रहा है हमें, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये क्या है, देखो H इज, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ R। अब ये देखो R क्या है, रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस जो है R, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे इन केस ऑफ नाइक्रोम, वी ऑल नो नाइक्रोम हैज़ अ वेरी हाई रेसिस्टेंस, तो वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एंड जितना H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना ज़्यादा समय के लिए करंट पास होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सो आई होप आपको ये फार्मूला और ये फार्मूले का सिग्निफिकेंस ज़रूर समझ आया होगा। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, डेट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एक मैंने इलेक्ट्रिक आयरन वाला एप्लीकेशन आपको बताया। दूसरा मैं बता सकता हूँ आपको, देखो ये एक फ्यूज़ वाला, एक फ्यूज़ होता है आपके घर में लगा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। वो फ्यूज़ ऐसा कुछ होता है, देखो ये ऐसा कुछ लगा होता है, ये वायर मैं ब्लू से बना देता हूँ। आप देखो, मान लो ये वायर ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर होता है। अब लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है, यानी बहुत अगर जो ज़्यादा हीट होगा तो तुरंत पिघल जाएगा, ये वायर तुरंत पिघल के टूट जाएगा। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर होता है। तो ये क्या करते हैं हम, दो एंड पे लगा होता है ये हमारे पूरे हाउस होल्ड वायरिंग में। ठीक है, तो जब समहाउ कुछ बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होने लगता है, तो बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और ये वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से क्या होता है कि जो अदर सर्किट्स है वो ब्रेक हो जाते हैं एंड जो है करंट फ्लो रुक जाता है और ये फायर से बचा लेता है। ठीक है, पूरे हाउस होल्ड को फायर से बचा लेता है। तो ये आपको समझ आया होगा, ये सब आप पहले से ही जानते होंगे, बचपन से हम ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक करेंट एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज हमने पढ़ा, देन हमने पढ़ा व्हाट इज किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, एंड उसके बाद पढ़ा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ आए होंगे। सो इसी के साथ हमने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो कल जो अपलोड होगा, दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और उस वीडियो में हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स बस बनाएंगे, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। आप इसको अपने से भी बना सकते हो, बट मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू।